चलिए पढ़ते हैं 1.4 सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल the market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. So हम लोग जानते हैं कि आपने बाज़ार में देखा होगा कि छोटे छोटे पैकेट्स में वाइट कलर के मशरूम मिलते हैं, जिसे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, सब्जी बनाकर, मसाले डालकर। और वो जो होता है मशरूम जो पैकेट में होता है वो काफ़ी महंगा आता है मार्केट में, ठीक है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा जहाँ बहुत सारे लकड़ी जमे होंगे, वहाँ पर जब बारिश होती है तो वाइट कलर के अम्ब्रेला टाइप के निकल जाते हैं जब लकड़ियाँ सड़ती हैं तब, तो उसे भी क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। और मैंने जहाँ तक सुना है कि गोबर छत्ता गोबर में भी वो मशरूम हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत घिन आती है जब लोग बोलते हैं कि मशरूम की सब्ज़ी बनी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मशरूम जो है वो अलग अलग जगह में ग्रो करता है, तो जो गोबर पे जो ग्रो करता है उसे लेकर लोग सब्जियां नहीं बनाते हैं। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। वो फिगर 1.7 में आपको दिख रहा होगा मशरूम, पैकेट ऑफ मशरूम जो सब्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, जब कुछ चीज़ सड़ जाता है वहाँ पे भी वो जो है मशरूम ग्रो कर जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो हमें ये जानना है कि ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे बूझो कुछ कह रहा है। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो जानना चाहता है कि ये कैसे न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करते हैं, कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स टू, इनके पास ना तो एनिमल्स की तरह माउथ है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल, ना ये इनके पास ग्रीन प्लांट है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस से फूड बना ही नहीं सकते, तो ये फूड लेते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर है फिगर 1.8 फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। जब आप ब्रेड को छोड़ दो कुछ दिन के लिए तो देखो उसमें फफूंदी सा निकल आता है, तो उसे कहते हैं फंजाई। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, ओके। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, ब्रेड से, इसलिए तो उस पर ग्रो कर जाते हैं वो। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसी जगह से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि सड़े गले होते हैं और वहाँ वो ग्रो कर जाते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसी तरह जो मशरूम होता है वो भी डेड एंड डिके पार्ट से ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इसलिए ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें भी क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक के बारे में कुछ दो एग्जांपल दीजिए, तो आपको फंजाई और मशरूम लिखना होगा, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, और उस न्यूट्रिशन पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंजाई जो होता है वो अचार में भी ग्रो कर जाता है। लेदर, चमड़े, जो जूते होते हैं हमारे, कभी कभी आप उससे पानी में छोड़ दो, देखना वहाँ पे भी फंजाई निकल आएंगे। क्लोथ्स में भी होते हैं, क्लोथ्स को भींगा छोड़ दो, गीला छोड़ दो तो वो भी सड़ जाएंगे, उनमें से भी फंजाई निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, और कुछ भी जैसे हम बहुत दिन तक गर्म और बहुत ही ह्यूमिड वेदर में उमस जो होता है वैसे वेदर में डाल दें तो उसमें फंजाई ग्रो करने लगते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और रेनी सीज़न, जब रेनी सीज़न होता है तो ये बहुत चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace ऑफ फंजाई इन योर हाउस, ठीक है। द फंगल पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल के पोर्स होते हैं वो ऐसी एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, और जब वो वेट, भींगा और गर्म चीज़ पर बैठते हैं तो वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि हम हमारे चीज़ों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं।
सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं साथ ही रहते हैं और एक दूसरे को अपना घर द्वार और अपना जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सब शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न। कुछ फंजाई जो ऐसे होते हैं वो प्लांट के रूट में रहते हैं, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि वो जीवित रहे, अपने आप को ग्रो कर सके। और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसकी रिटर्न में फंगस जो होते हैं वो प्लांट के रूट को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. एक organisms होता है lichens और जो chlorophyll containing partner होता है उसका which is alga. Alga is a singular form and algae is a plural form and a fungus live together. तो ये सभी क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। The fungus provides shelter, water and mineral to the alga. जो फंगस होता है वो रहने के लिए और पानी और कुछ मिनरल्स जो है एल्गा को प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू फंगस। और ये सब लेकर एल्गा जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर फंगस को देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.5 में हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, तो चलिए, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपने देखा होगा कि फार्मर जो होते हैं स्प्रेडिंग मैन्योर, वो जो क्या करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को फील्ड में डालते हैं, और गार्डनर्स भी यही काम करते हैं अपने लॉन्स एंड पॉट्स में डालने के लिए। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? You learned that plant absorb mineral and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on decline. हम लोगों ने पढ़ा है जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो जब वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेना स्टार्ट करेंगे तो सॉइल में जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होगा वो धीरे धीरे घटने लगेगा। वो घटने की जगह उसमें कमी आने लगेगी, तो उसमें कमी ना आए इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें। ठीक है, fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो होता है वो क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस। ठीक है, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। इन्हें हर समय से हिसाब से हर समय इन्हें डालना होता है ताकि सॉइल जो है सॉइल के अंदर ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और जो प्लांट्स है वो इजीली ग्रो कर सकें। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। और हम इसे डालते हैं किस लिए? क्योंकि प्लांट जो हो वो अच्छे से ग्रो कर सके और हेल्दी रह सके। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली जो क्रॉप होता है धान, चावल, ये सब का जो क्रॉप होता है उन्हें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं और इस वजह से सॉइल में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन प्लांट इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली ले लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। ये नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? सॉल्यूबल फॉर्म। पहले ये सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है वो उसे लेता है डायरेक्टली एयर से, फिर उसे यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, उसके बाद जो है वो रूट लेता है प्लांट का। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम, आप हमें से याद रखना उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? रिजोबियम। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, जो मैंने आपको बताया। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो रिजोबियम होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, इसीलिए ये किस पर ज़िंदा रहता है? ग्राम के रूट्स पे, बीज के रूट्स पे, मूंग के रूट्स पे, बीन के रूट्स पे एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। ठीक है, वो उन्हें नाइट्रोजन देते हैं और वो उन्हें सब कुछ लेकर बनाकर खाना उन्हें देते हैं।
इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। मैंने बताया उसके रिटर्न में प्लांट जो है फूड प्रोवाइड करते हैं और उन्हें रहने के लिए आश्रय देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन, इसलिए उन दोनों के बीच भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये जो एसोसिएशन है ये बहुत ही ज़रूरी है किसकी, फार्मर के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। दे कैन रिड्यूस, उन्हें उतना अगर ऐसा रिलेशनशिप हुआ तो उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और प्लांट इजली ग्रो कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, ज़्यादातर जो दाल होते हैं वह कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से।